सा बर्र-ए-आज़म की दरियाफ्त जो 15 करोड़ साल पहले रोए ज़मीन से गायब हो गया था। आर्गोलैंड नामी बर्र-ए-आज़म एक मुअम्मा था। ख्याल किया जाता है कि ये तकरीबन 15 करोड़ साल कबल रोए ज़मीन से गायब हो गया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? ये सवाल बरसों से माहिरीन अर्जियात के लिए एक पहेली जैसा था, जो हाल ही में हल हुई। नीदरलैंड की अट्रीचट यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने ऐलान किया है कि उन्होंने इस खोए हुए बर्र-ए-आज़म को तलाश कर लिया है, जिसने कई बरसों तक साइंस की दुनिया को वर्त हैरत में डाले रखा। तकरीबन 5000 किलोमीटर तवील ज़मीन का ये टुकड़ा, जो मगरबी ऑस्ट्रेलिया से टूटकर गायब हो गया था, किसी ज़माने में सफ़र बर्र-ए-आज़म गोंडवाना का हिस्सा था, जिसमें लातीनी अमरीका, अफ्रीका, इंडिया और अंटार्कटिका भी शामिल थे। साइंसदानों को इसके वजूद के बारे में इसलिए इल्म हुआ क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया से इसके जुदा होने के शवाहिद मिले थे। सबसे वाज़ेह सबूत ज़ेर समंदर एक बीबहेल गड़ा था, जो ऑस्ट्रेलिया के मगरब में आर्गो इब्बिसिल प्लेन कहलाता है, और उसी की वजह से इस बर्र-ए-आज़म का नाम आर्गोलैंड पड़ा। गोंडवाना का हिस्सा रहने वाले दीगर बर्र-ए-आज़मों को देखकर बआसानी पता चलता है कि ये किसी ज़माने में एक ही थे, जैसा कि अफ्रीका और लातीनी अमेरिका। लेकिन आर्गोलैंड की पहेली को इलिद्रत एडुकेट नामी माहिर अर्जियत की सरबराही में एक डिच टीम ने हल किया, जिनके मुताबिक ये बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया से टूट जाने के बाद टुकड़े टुकड़े हो गया था और फिर इसने मुख्तलिफ जज़ायर की शक्ल ले ली। इसका एक टुकड़ा ज़ेर समंदर डूब गया था और अब जुनूब मशरक़ी एशिया के करीब समुद्री प्लेटों की शक्ल में मौजूद है। डिच टीम की तहकीक के मुताबिक इसी बर्र-ए-आज़म के टुकड़े इंडोनेशिया और म्यांमार के जंगलात के नीचे भी मौजूद हैं। लेकिन ये बर्र-ए-आज़म मिला कैसे? इन साइंसदानों की टीम ने 7 साल तक मुख्तलिफ कंप्यूटर मॉडल्स का तजर्बा किया। इलिद्रत का कहना है कि हमारे सामने मालूमात के जज़ायर थे और इसीलिए हमारी तहकीक में इतना वक्त लगा। एक प्रेस रिलीज में उन्होंने बयान दिया कि आर्गोलैंड बहुत से टुकड़ों में तकसीम हो गया था और इसीलिए इसके सफ़र को जांचना मुश्किल हुआ। लेकिन जब एक बार उनको ये बात समझ आ गई कि ये बर्र-ए-आज़म ज़मीन के एक टुकड़े की शक्ल में बाकी नहीं रहा बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में बच चुका है, तो इस टीम की अगली मंजिल आसान हो गई। इस टीम ने अब एक नया नाम भी दिया है, जो आर्गोपेलजो है, वालिस की लकीर। इस बर्र-ए-आज़म की पहेली को हल करते हुए इन साइंसदानों ने शायद एक और मुअम्मे का सुराग भी लगा लिया है, जो माहिरीन हयातियात के लिए काफ़ी बड़ा अजूबा है। इसे वालिस की लकीर या वालिस लाइन कहते हैं, जो एक अनदेखी सरहद है और जुनूब मशरक़ी एशिया और ऑस्ट्रेलिया की हयातियात को अलग करती है। माहिरीन ने देखा कि इस लकीर के दोनों अतराफ में मुख्तलिफ अक़साम के जानवर पाए जाते हैं, जो घुलते मिलते नहीं। ये लकीर इंडोनेशिया के जुनूब में वाक़ है। इसके मगरब में हाथी, टाइगर जैसे जानवर हैं, जो मशरिक़ में नहीं। ऐसे जानवर जिनको आम तौर पर ऑस्ट्रेलिया के साथ जोड़ा जाता है। इलिद्रत का कहना है कि समाटा, जावा और बोर्नियो के जज़ायर समेत मिलाए में यूरो-एशियन जानवर हैं, जबकि सिलवेसी में ऑस्ट्रेलिशियन जानवर हैं, जो यूरो-एशियन और ऑस्ट्रेलियन जानवरों का इम्तिजाज है। इसकी वजह यह है कि मगरबी सिलवेसी का मगरबी यूरो-एशियन हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मशरक़ी हिस्से से एक ज़माने में जड़ गया था, जैसा कि हमने दिखाया। आर्गोलैंड को दरियाफ्त करने वालों के मुताबिक जब ये बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ तो अपने हिस्से के जानवर साथ ही ले गया और जुनूब मशरक़ी एशिया से जा जड़ा। शवाहिद के मुताबिक एक ज़माने में जुनूब मशरक़ी एशिया में आबाद इंसान भी इस सरहद के आर पार नहीं जाते थे। इसी तहकीक में शामिल हंस बर्जिन का कहना है कि हमने जिस मॉडल से इस बर्र-ए-आज़म को हिसाब लगाया वो माहौलियात को समझने में भी मददगार है।